संजय को भी कहते हैं कि दीदी के हाथ पाँव बड़े चिट्टे चिट्टे। अभी यही डालूंगी संजय की भोग। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम खुशबू है और मैं इस चैनल पे अपनी डेली लाइफ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज दिन की शुरुआत हुई है दुकान पे से, मतलब मैंने अपना सारा काम वाम कर लिया था, तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पापा हैं नहीं शॉप पर, ये वाली शॉप जो है वो पापा की है। फिर मैं मतलब ये वाली शॉप भी मैनेज करती रहती हूँ, अपना जो बुटीक वाली शॉप है। तो यहाँ पे कस्टमर आ गए थे, जैसा कि रक्षाबंधन और तीज आ रहा है तो कस्टमर की डिमांड हो जाती है सूट्स के लिए। तो ग्रीन सूट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है बिकॉज़ ऑफ तीज। 15 अगस्त को तीज है, तो उससे पहले पहले लोगों को जिनको शायद कोतली देनी है या फिर कोई भी फेस्टिवल है, 2-3 फेस्टिवल बीच में हैं, तो उसी को लेके लोग बाग सूट की परचेजिंग कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले सीज़न ऑफ था, लेकिन अब थोड़ा सा ठीक है, मतलब कस्टमर आ जा रहे हैं। और कुछ बारिश की प्रॉब्लम हो रही है कि बारिश बार बार आ जाती है तो कस्टमर निकल ही नहीं पा रहे घर से, तो कुछ इस वजह से भी थोड़ा काम डाउन हो गया था, बट अभी ठीक है। तो इन्होंने ना बनारसी सूट लिया था, वे मतलब रस्ट कलर था और विद कंट्रास्ट दुपट्टा ब्लू कलर में, तो बहुत ही अच्छा था। और ये मेरी रेगुलर कस्टमर है, मतलब ये आती ही रहती हैं और ये यहीं से परचेजिंग करते हैं। और इनसे और भी लोग जुड़ के मतलब वो ऑनलाइन ही लेते हैं। मेरे कस्टमर गुड़गांव में हैं, मतलब इनके पड़ोसी हैं वो, तो वो भी उनको मेरे यहाँ का ही पसंद आता है सूट्स वगैरह जो भी लेते हैं, तो वो पहले फ़ोटो वगैरह मंगा लेते हैं। तो हमारा ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों ही है। अगर आप भी कुछ परचेजिंग करना चाहते हो तो आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी परचेजिंग कर सकते हो, आपको कोई समझ आएगा। बाकी हम इंस्टा पे भी हैं, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ तो हम डेली ही पोस्ट करते हैं जो भी हमारा न्यू ट्रेंडिंग आर्टिकल्स आता है। तो अभी फ़िलहाल मैं कुछ बता देती हूँ आपको कि अब क्या चल रहा है। कॉटन चल रही है मेन, तो गर्मी है तो कस्टमर बच रहा है कि हम अस्तर वाला ना ले, क्योंकि अस्तर वाले पहने नहीं जाते हैं। और इस बाहर इतनी ज़्यादा उमस की वजह से ना अस्तर वाले वियर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से वो हमेशा कॉटन की ही डिमांड करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है इस टाइम। तो मैंने जितने भी सूट्स थे जो मैंने निकाले थे, तो मैं कस्टमर को ना एक एक सूट ना चाहे कितने भी खुल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उनको ना खोल के अच्छे से दिखाती हूँ। तो फिर मेरे से मिलने आ गया था कोई छोटा सा मेहमान, मतलब मेरा भतीजा था, तो उनको कह रहे थे कि मुझे खुशबू बुआ से मिलना है। तो वो स्पेशली मतलब घर पर आया हुआ था, तो वो कह रहा था कि बुआ जी को बुलाओ और मैं मिल के आता हूँ, तो वो नीचे आ गया था। भैया नमस्ते। लो आप भी खड़े हो, बुआ को उल्टा कर दो हाथ थोड़ा। जाओ, ये भी बुआ है। जाओ खुशबू आई है, मैंने देखा कि देख क्या पास में से खुशबू आ रही है आपके। नहीं बड़ी वाले भाई की लिखी पति बात है ना, और कोई कैंटर पहनी किया। थैंक यू। सिर पे पल्ला लगा पुरानी हमारी साड़ी खा लिया। कौन जब सब तक लेकिन ये सब मैं के लिए पढ़ लिखे भी हो जाएगा, या तो पूजा के ऐसे ही साड़ी पहननी है, मतलब दिन से कहती हूं मैंने कहा कोई ऐसा नहीं पहनेगा वो सा। तो मैं बच्चों के लिए ले आई थी यहाँ पे वेफ़ल। हमारे घर के सामने एक बेल्जियम वेफ़ल वाले की शॉप है, तो वहाँ पे ना ओरियो और चॉकलेट वाला वेफ़ल्स था, तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है यहाँ पे, सभी लोग यहाँ पे यही खाते हैं। तो मैंने सोचा बच्चों के लिए भी ले आती हूँ, और बच्चों को क्या, ये बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है, तो ये बहुत ही टेस्टी था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इन्हें कुछ नया ट्राई कराते हैं। और पेस्ट्री भी लेके आई थी मैं बच्चों के लिए, और बच्चे बहुत खुश रहते हैं मेरे साथ, क्योंकि उन्हें पता है बुआ जी कुछ चटोरी है, तो वो भी हमें कुछ चटर-पटर ही खिलाएंगी। बुआ खा लेगी, लो खाओ केक। ये तो राज वाला बुआ है, हंसता ही नहीं है। हंस दे, बुआ की तरफ को हंस दे, बुआ को फ्रेंड लिया तो फिर नीचे रख के ऐसे करोगे। बच्चे हैं, देखो इनके बीवी भी है साथ, इसका तो शांत है। तो ये मुझे जानता है, मुझे पता है। ये भी कहता है ये दादू के घर जाएंगे, हमने रास्ते में बात करी है, चलो चलते हैं। ये वो कोट उठाने थे और ये कह रहे थे मुझे शर्ट लेनी है। तो तेरा तो बर्थडे भी है परसों। मेरा? हाँ बर्थडे देखो, बर्थडे का तुमने केक भी खा लिया, तो 15 तारीख को ही तो कह रही हूँ। तो ये तो बुआ जी की तरफ हो रहा। बुआ जी की तरफ बुआ केक खिला दिया ना। ये बुआ जी ने हमने पहली बर्थडे मना लिया, मुझे याद था। मामी जी केक जी केक बर्थडे है तेरा, कह रहा ये तो बुआ जी की तरफ से हो गया। पहले मुझे फ्रेंड बना लिया, फिर बेसोता से बुआ को बना लिया, ताड़ के वहां पे डाल दिया है। अब तेरा बर्थडे भी तो है 15 तारीख को।
तो मैं पूछूं मामी से क्या खाना है? तो दादी जी से आप मामी ने खुद खिला दे मुझे। आपको क्या खाना है? मेरे को कुछ नहीं खाना, मेरा पेट भरा हुआ है क्योंकि 4 बजे मैंने सैंडविच खाया था, मेरे पेट कुछ खाने का नहीं ये है। बाद में खा लेना। बाद में उधार आ, बाद में आऊंगी ना मेरठ जब मामी जी हाँ आप मेरा खाना मेरठ क्यों यहीं पे पूछ ले, 15 मिनट में डाइजेस्ट हो जाएगा। ना ना करना पड़ेगा। नहीं हाँ, मैं आ रही हूँ। पहले खाते थे, अब नहीं खाया जाता मुझे हाँ, ज्यादा। बाद में दूंगा के साथ। अगर ध्यान करी मैं तो जीजा पे लगे, जीजा के साथ है फोटो इसकी। बहुत रहा है नानी जी, हाँ, मैं तो बहुत रहा है। वो माँ बता, मैं तो है और वो नहीं था। ये आशीर्वाद हाँ, है, मेरे लिए भी ला। ये अच्छा, निशानी है, और ये कमला, ये कौन सी है? पता नहीं मुझे तो। कैसे पता होगा ये तो बड़ी पुरानी फोटो है। अगर ये पड़ी थी फिर मैंने इसकी पतली सी है, ये निशानी है। ये उसी दरवाजे में पड़ी रह गई है, हाँ, फिर इसी करके पानी में गीली हो गई। यादगार है ये। हाँ। ये हमारे परिवार के सारे पहचान में ले, हमें तो पता ही ना। सही- सही। मम्मी दीदी भी है, सब मम्मी तो सफेद, पहचान में आ इसमें तो सफेद से सूट पहने हुए हैं। नहीं बता, हाँ, तेरी मम्मी तो बहुत सुंदर थी। वो बता संजय को पता कहती थी कि दीदी का हाथ पाँव देखे कितने गोरे गोरे। इसकी हाँ वो मुझे कहती है जब मैं ब्याह के आई थी तो मैं गोरी थी तेरे जैसी। कौन? मम्मी हाँ। मुझे बताती थी हाँ, और हाथ पैर भी आज तक भी हाथ पैर बड़े अच्छे आज बना के लंबे लंबे। और संजय को भी कहती थी कि दीदी के हाथ पाँव बड़े अच्छे थे, अच्छे थे। अभी यही डालूंगी, संजय की बहू कह रहे थे। कुछ हो रहा है, ब्याह में कुछ हो रहा है। क्या बदतमीजी कर रहा है भैया? ये मुंडी का पापा। तो वो है चले? क्या? गाना चला लेगा ऐसे ऐसे करेगा। अच्छी बात है, बच्चे सब। और हमारा बिट्टू का 7 साल का यार डांस करेगा। हम बोले चलाएगा गड्डी लेके। जल्दी जल्दी अबे मुझे दादू देखे, ये ले देख, इस दादू। अब उसी कमरे में खड़ी रहती है। अभिनव लोग इधर आओ। अच्छा है। दादी कह रहा है ये। गरम हो रहा है, गरम। अच्छा लगा आपको? ओ, गरम हो रहा है ना? सॉस डालो इस पे, सॉस डालो, सॉस। फिर आ गई थी मैं घर पे, मुझे बनाना था लंच और बारिश का बहुत मौसम हो गया था बाहर और मेरे कपड़े बाहर सूख रहे थे, तो मैं जल्दी जल्दी घर आई और मैंने कपड़े मतलब उतार दिए थे क्योंकि बारिश का मौसम था और बहुत तेज़ बारिश आने वाली थी। तो यहाँ पे ये मौसम का मज़ा ले रहे हैं। आज इनका वर्क फ्रॉम होम है, तो जिस दिन वर्क फ्रॉम होम होता है इनका मेरी बहुत ज़्यादा हैक्ट्रिक हो जाती है लाइफ, क्योंकि मुझे इनका लंच बनाने के लिए दिन में आना पड़ता है और मैं इनके साथ हमेशा लंच गर्म ही देती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बना के चली जाऊँ, तो रोटी हो या कोई भी चीज़ें हो तो हम गरम गरम ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आज बनाई थी काली वाली दाल, मसूर की शायद, मतलब अभी तो मुझे दालों के नाम भी भूल गई हूँ मैं, मतलब आजकल मैं बहुत ज़्यादा भूलने लग गई हूँ। तो यहाँ बस वही सिंपल सा जो हम लोग बहुत रेगुलर और बेसिक सा छोक होता है वो लगा दिया था। और यहाँ पे ना मैंने शिव की अलग कर दी थी, अपनी अलग कर दी थी एज़ यूजुअल रोज़ की तरह। तो यहाँ पे मतलब अच्छे से मिक्स करके इसको पका लिया था। तो मतलब अप्रॉक्स मतलब मुझे ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता खाना बनाने में, फटाफट बना देती हूँ अगर मेरे पास टाइम हो, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी लेट हो जाता है, कभी कभी होता है। यहाँ मैंने चावल भी बना दिया। प्लान ये था कि मैं सुबह ही खाना बना दूंगी, बट मैं आज बहुत सारे कपड़े मैंने वॉश करे थे, प्रेस करे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो इस वजह से मैंने लंच अब बनाया मेरा, और अभी भी अप्रॉक्स वही 2-2:30 बज गया है, क्योंकि मुझे पूरा दिन ऐसे हो जाता है इधर से उधर इधर से उधर। तो मतलब आप मेरे व्लॉग में देखोगे ना, मैं कहीं भी एक जगह स्थिर नहीं रहूँगी, अलग अलग जगह रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने शिव के पापा की थाली तैयार कर दी। यहाँ मैंने नोनी घी डाल दिया क्योंकि उन्हें घी नहीं खाते वो ज़्यादा, वाला रेडीमेड वाला नोनी घी वो खा लेते हैं आराम से। और दही तो हमारा मतलब है ही, मतलब दिन में हमें खानी है, अगर हम दही नहीं खाएंगे तो हमें अजीब सा होने लगता है कि यार शायद कुछ रह गया। तो दही हम डेली पीते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से भिगो लेती हूँ, थोड़ा सा पानी वगैरह डाल देते हैं हम, तो थोड़ी पतली हो जाती है। तो बस ये हमारा छोटा सा लंच रहता है दिन में। दिन में कोशिश यही करते हैं कि हम रोटी दही वगैरह खा लें। दही तो हम ज़रूर खाते हैं, क्योंकि एक तो हम कुछ डाइट नहीं लेते, तो कम से कम दही से, मैं दूध नहीं पीती हूँ तो मैं दही पी लेती हूँ, तो वही हो जाता है। फिर यहाँ मैंने अपना लंच करा था और यहाँ मेरा मजाक करते रहते हैं बैठे हुए, तो वो भी चलता रहता है।
यहाँ मैंने पूरी जो किचन थी वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है और बस अब मैं जा रही हूँ दोबारा से शॉप पर। तो यहाँ पे जो कपड़े बाहर सूखे हुए थे वो थोड़े से गीले गीले से हो रहे थे, तो मैंने यहाँ पे सुखा दिया अंदर। और आप देख सकते हो बाहर बारिश आ गई थी और अभी तो बहुत तेज़ आ रही थी। अब थोड़ा सा दिख नहीं रहा बारिश आई हुई, लेकिन बहुत तेज़ बारिश थी। गाइस मैं फिर से आ गई हूँ शॉप पर और यहाँ पे आ गए थे कस्टमर स्टिचिंग के, तो इनको मेज़रमेंट देना था। ये मेरे सारे रेगुलर कस्टमर है जो रिपीट आते रहते हैं, तो ये भी आज रक्षाबंधन है तो इसी वजह से सूट स्टिचिंग के लिए देने आए थे। और ये आई थी बहुत ही सुंदर सी साड़ी, तो मैंने सोचा कि मैं शूट कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर में थी, मसलिन में थी। तो यहाँ मास्टर जी ना हमारे यहाँ पे फॉल और पीको भी होती है, तो हम पीको की मशीन तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हम साइड में वाली सिलाई लगा देते हैं, तो कस्टमर इससे भी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है। तो यहाँ पे वो दीदी हमें 3 साड़ियाँ दे गई थी और ये बहुत ही सुंदर थी यार। मतलब मैं तो साड़ी देख के ना, कहीं अगर मुझे मार्केट जाना होता ना तो मैं ज़्यादातर साड़ियाँ देखती हूँ। मुझे साड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे कहीं भी साड़ी मिल जाती है ना या दिख जाती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये बहुत ही सुंदर थी, 3 साड़ियाँ देके गए थे। तो मैं बता देती हूँ कि ये मीना बाज़ार की थी और ये इसका प्राइस रेंज 2000 था। तो मतलब उनका वो बता रही थी जो दीदी थी कि मतलब सेल में मिली है हमें। तो ये बहुत ही सुंदर था। हम ब्लाउज़ कट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ब्लाउज़ स्टिच करने के लिए आराम से, तो तीनों साड़ी के ब्लाउज़ हम अच्छे से कर्म करने जाए तो हम पहले ही कटिंग कर लेते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर साड़ी थी। अभी तक मुझे श्रीमती की पसंद आई थी, लेकिन ये जेन्युइनली बहुत अच्छी थी। आप देखो ये ब्लैक कलर भी कितना अच्छा, और इस पर वो बोट नेक का क्या कहते हैं बोट नेक वाला ब्लाउजेस बनाएंगी। तो वैसे वो टीचर है, तो टीचर के हिसाब से बहुत अच्छी साड़ी। और मुझे साड़ी इस तरह की साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ज़्यादा हैवी नहीं पसंद है। अभी आप आगे के व्लॉग्स में देखोगे, जैसे त्यौहार वगैरह आता है तो मुझे हल्की साड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती है। और मतलब मुझे तीनों साड़ी बहुत परफेक्ट लगी। मतलब ऐसा नहीं होता कि साड़ी पसंद आ जाए। तो अगर आप भी लेना चाहो तो आप भी जा सकते हैं मीना बाज़ार। तो अब मैं आ गई हूँ घर पे और अप्रोक्स यहाँ पे 8:30 हो रहे होंगे। तो मैं यहाँ के नहाई और कपड़े वगैरह वॉश करे अपने, और इसके बाद मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा स्किन केयर कर लेते, क्योंकि अभी तीज की पार्टी है, मुझे वहाँ भी जाना है। तो मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही है। मैं वैसे फेस पे कुछ भी नहीं लगाती हूँ कि मतलब कोई भी ऐसा केमिकल प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाती हूँ, नहीं, मैं कुछ भी नहीं लगाती। ये भी मैं बीच बीच में करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हल्दी, कॉफ़ी पाउडर, बेसन, थोड़ा सा शहद और एलोवेरा जेल लगा के और थोड़ी सी हल्दी डाल ली है ये, और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जो मेरे पास खट्टी दही रखी थी तो मैंने खट्टी दही डाल दी थी। मतलब ये 1 दिन पुरानी थी, तो कहते कि जब फेस पे लगाते हैं ना थोड़ी खट्टी सी लगनी थी, तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर ली थी। और मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी ऐड करा, तो मैं शूट करना भूल गई हूँ। तो ये बहुत अच्छा रहता है, मतलब मैं बीच बीच में लगाती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया पूरे फेस पे, तो ये बहुत अच्छा है। और पता है मैं कितना भी कम बना लूँ लेकिन ये ज़्यादा ही बन जाता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कम बने, लेकिन नहीं। फिर मैंने यहाँ पे सारे बर्तन जो धो के रखे थे मैंने दिन में, वो लगा दिए थे। तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही जाता है। मतलब लोग मुझे कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करती अपने घर में और कोई काम नहीं करती, सब अपने आप हो जाता है। मतलब मैं सब काम करने की पूरी कोशिश करती हूँ अपने आप से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैंने भी पहले कभी काम नहीं करा है। और फिर भी मैं जितना हो सकता है उसमें अपनी बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। और इस टाइम मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आती एक तो, और ना मेरा वेट मतलब बढ़ता ही रहता है। मेरा बॉडी ऐसी है, ना मुझे थायराइड है ना शुगर है, लेकिन फिर भी रहता ही है। तो बहुत सारे लोग मुझे टोक भी रहे कि तुम्हारा वेट बढ़ गया। तो उसके लिए भी मैं भी थोड़ी कोशिश करूँगी कि वेट रिड्यूस हो जाए, और वेट रिड्यूस भी बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसा नहीं कि बढ़ता ही है। फिर मैंने यहाँ पे आटा गूंद लिया था, क्योंकि शिव के पापा आने वाले हैं और वो आते ही खाना खाएंगे, क्योंकि वो जिम गए हैं इस टाइम। तो आजकल क्या होता है कि उनको ना मतलब पहले ऑफिस चले जाते हैं, फिर शाम को रहते हैं, तो उनको पूरा प्रोटीन नहीं मिल पाता, तो वो जल्दी खाना खाते हैं। तो आज बनी हुई थी सुबह की दाल, तो सब्ज़ी तो मुझे बनानी नहीं थी, तो फिर मैंने तुरंत ही जब भी आए वो और गरम रोटी बना दी थी। एज़ यूजुअल कि वो जब आते हैं जब भी मैं रोटी बनाती हूँ। तो घर से नूनी घी आया हुआ था, तो उनको नूनी घी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैंने दाल के साथ दे दिया था, और दाल भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे मैंने शिव के पापा को खाना दे दिया, अभी वो आएंगे और खा लेंगे, और मैं भी अपना डिनर कर लूँगी साथ के साथ ही। और यहाँ पे हमारा तारक मेहता चल रहा है, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मतलब अभी शिव को सुलाने में, तो मैंने अपने कपड़े भी प्रेस कर लिए थे। कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं कपड़े डेली प्रेस कर लूँ, क्योंकि मैं भाई थक चुकी हूँ कपड़े धो के। और मतलब धो के क्या, मतलब वैसे तो ऑटोमेटिक मशीन है, बट कपड़े संगवाए नहीं जाते, और संगवाए बिना कपड़े मतलब घर ऐसा लगता है कि यार
यार कितना जंजाल हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैंने कोशिश पूरी ये कर रही हूँ कि भाई मैं डेली के कपड़े धो लूँ। मैं सुबह धो के गई थी, कपड़े सूख गए, थोड़े बहुत जो थे वो मैंने अंदर डाल दिए थे और मैंने फिर यहाँ पे आके प्रेस कर दिया। तो मैं जितना हो सकता है उतना काम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो बस यही पूरा दिन का व्लॉग रहता है और पूरा दिन मेरी इतना हैक्ट्रिक रहता है ना, मतलब लोग मुझे कहते हैं कि करते क्या हो, तो भाई मैं ये सब चीज़ें करती हूँ। तो मेरी मेहनत को भी देख लिया करो। वैसे तो कोई नहीं देखता है बट कोई बात नहीं, मैं किसी को दिखाना नहीं चाहती। मेरा खुद का काम है और ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छे से निभा रही हूँ और मुझे मज़ा भी आ रहा है। तो मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। तो भाई और एक बात और बताना चाहूँगी तो कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं और क्या क्या आपको पसंद आ रहा है, ये सारी चीज़ें बता देना। मैं डेली रूटीन डालने की पूरी कोशिश। तो गाइज़ आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड। और ये मेरे पैक लग गए शायद, तो मेरे फेस पे आप देख सकते हैं कि मैंने जब धोते हुए आपको दिखाया नहीं था तो फेस पे थोड़ा सा साफ़ हुआ है। तो ये मैं रेगुलर करती रहती हूँ बीच बीच में, तो ये सब चीज़ें होती रहती है। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। बाय बाय, राधे राधे सभी को।